Good morning student. Today we will discuss about the part of geography. आज मैं ज्योग्राफी का रिवीजन कराऊंगा। तो मैंने जो है आपके सिलेबस को कंप्लीट किया। सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने चारों पार्ट को कवर कर लिया है और अब मुझे रिवीजन कराना है। तो आज मैं ज्योग्राफी का पार्ट चैप्टर फर्स्ट के रिवीजन को कराएंगे। तो सभी बच्चे रिवीजन करेंगे और एक बार फिर पढ़ाई हुई चीज़ को दोहराएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया जो है एक बहुत विशाल देश है, एक बहुत बड़ा देश है। यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो चीन के बाद में दूसरे नंबर पे आता है, और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो इंडिया जो है वो विश्व के देशों में 7वें नंबर पे आता है। इसका क्षेत्रफल 2.4 है, जो कि पूरे विश्व का है, यानी पूरे विश्व का 2.4% है। यानी पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4 जो है क्षेत्रफल किसका है? इंडिया का है। और वहीं पे जनसंख्या की दृष्टि से, क्योंकि जनसंख्या में सबसे बड़ा देश अगर विश्व में है तो कौन सा है? वो चीन है। और चीन के बाद में दूसरे नंबर पे भारत का स्थान आता है। तो इसी तरह से भारत जो है अपनी सांस्कृतिक और अपनी विरासत के कारण जो है भारत पूरे विश्व में प्रसिद्ध रहा है और यहाँ की समृद्धता पूरे विश्व में जानी जाती रही है। क्योंकि भारत वैसे भी प्राचीन काल से गोल्डन बर्ड के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध रहा है। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था, गोल्डन बर्ड इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर जो सोना चांदी था बहुत ज़्यादा था, और वो सोना चांदी जो है मंदिरों में जमा रहता था। इसलिए इसको सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। और जब देखा था कि जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था, जो कि गुजरात में शिव जी का मंदिर था, तो वहाँ से उसने बहुत सारा सोना चांदी अपने साथ लूट करके ले गया था। तो इससे स्पष्ट होता है कि उस टाइम प्राचीन भारत में वास्तव में भारत तो एक समृद्ध देश था। इसकी ख्याति पूरे विश्व में थी, और इसीलिए जो है अधिकांश विदेशी जो है भारत में अपनी निगाहें बनाए रखे थे। वो ताकि भारत में कुछ तो चाहते थे कि भारत को लूट करके यहाँ की संपत्ति को अपने देश में ले जाएं, और कुछ तो ये चाहते थे कि चलो भारत में ही अपना राज्य स्थापित क्यों न कर लें। इसी में जैसे महमूद गजनवी चाहता था कि क्योंकि उसका राज्य उस समय कमज़ोर हो गया था, उसके पास में संपत्ति नहीं थी, तो वो चाहता था कि चलो भारत में से जो है बहुत सारा संपत्ति लूट करके अपने राज्य को सुदृढ़ करें। ऐसी उसकी प्लानिंग थी। और वही दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी वो चाहता था कि यहाँ पर चूँकि अनुकूल दशाएँ थी, समृद्धता थी, तो वो चाहता था कि ऐसा ना हो कि हम चलो भारत में ही अपना राज्य स्थापित कर लें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो था, यहाँ पे बहुत सारा जो है सोना चांदी समृद्धता थी, और देश जो है धनी था। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति दूर दूर तक फैली हुई थी। तो इसलिए जो है
भारत जो है आज नहीं, प्राचीन काल से एक बहुत ही विशाल और समृद्ध देश रहा है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि एक भारत तीनों समुद्र से घिरा हुआ देश है। अगर आप मैप में देखते हैं तो पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो तीनों समुद्र से घिरा होने के कारण भारत जो है सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अरब सागर में भी बहुत सारे द्वीप हैं, द्वीप समूह हैं। अरब सागर में जो द्वीप समूह है वो लक्षद्वीप है, और जो पश्चिम बंगाल या बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो और अगर अरब सागर में लक्षद्वीप के दक्षिण में मालदीव पड़ता है, मैप पे देखेंगे तो लक्षद्वीप के साउथ में मालदीव है, और श्रीलंका जो है भारत से अलग एक देश है जो कि पाक जल मध्य से इस टाइप से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से भारत का विदेशी व्यापार भी बहुत अनुकूल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो जलवायु या जल परिवहन व्यवस्था थी वो उपयुक्त थी। तो इसी तरह से भारत के पड़ोसी राज्यों में अफगानिस्तान, उत्तर और पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, सिक्किम, बांग्लादेश, श्रीलंका, बहुत सारे जो है पड़ोसी देश हैं जो कि भारत को चारों ओर से घेरे हुए हैं। लेकिन इनमें से कुछ देश ऐसे हैं जो भारत से बहुत अच्छे संबंध बनाए रखे हुए हैं। वही दूसरी तरफ कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो भारत के साथ में दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार, आतंकवाद फैलाए हुए हैं। तो भारत की परिस्थितियां जो है इस समय अनुकूल नहीं है, जो कि एक चिंता का विषय है। तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे। जैसे आपने टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पढ़ा था, जो कर्क रेखा होती है वो कहाँ से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो उसमें से जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों से होकर के गुजरती है। लेकिन उड़ीसा से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री अक्षांश से होकर के गुजरती है। 23.5 डिग्री अक्षांश से होकर के गुजरती है। तो इस तरह से, और ये उड़ीसा से होकर के नहीं गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा होती है, जो कि 23.5 डिग्री अक्षांश से होकर के गुजरती है। इसी के साथ में द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, जो है हमने बताया था मैप में 2 तरह की रेखाएं होती हैं।
एक होती हैं लेटीट्यूड्स और दूसरी होती हैं लॉन्गिट्यूड्स। लेटीट्यूड्स वो रेखाएं होती हैं जो समांतर होती हैं, ग्लोब में देखते होंगे